राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली, जय काल भैरव। सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या। मारण जो प्रयोग होते हैं, हालांकि मारण प्रयोग के जो बहुत सारे प्रयोग है, विधि विधान है, एक से गुप्त प्रयोग है, यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, टोने टोटकों के माध्यम से, शमशानी क्रिया के माध्यम से, शैतानी आत्माओं के माध्यम से, पुतला के माध्यम से, नींबू के माध्यम से, तो बहुत सारे प्रयोग है। तो उनमें से यंत्र का भी प्रयोग होता है, कुछ में मंत्रों का भी समावेश होता है, किसी में मंत्रों का समावेश नहीं होता। और आज का ये जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ, ये जो यंत्र दिख रहा है स्क्रीन पर, आजकल लोग क्या है कि जो पुराने टाइप के जो गणित है वो समझते नहीं है, लोग भूलते जा रहे, पता नहीं क्या क्या भूलेंगे, अपनी संस्कृति को सब बेच खा गए ये आजकल के लोग। अपनी संस्कृति जो भूलते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने आप को कि मैं इस देश का वासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो ये बोलने में भी शर्म आती है। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। वे लोग भारत माता के असली पुत्र है, जो गर्व के साथ सीना ठोकर के कह सकता है कि हाँ, मैं इस भारत भूमि का मैं पुत्र हूँ, मैं लाडला हूँ, भारत मेरी माँ है। आज लोग साला इतने गद्दार हो गए, जिस देश में जिस माटी में पैदा हुए हैं उसकी कदर नहीं, और विदेश की कदर करते हैं साला। अपनी संस्कृति को भूल गए और पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, जब तो सालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खैर छोड़ो। वैसे रुपयों में लिखा होता, लेकिन अब आजकल के रुपए में तो शायद लिखा नहीं है, लेकिन पहले के हमारे यहाँ तो आज भी है नेपाल में कि सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ आज भी नोटों पर लिखा मिलेगा तुमको, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य के विजय होती है। और एक और है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। स्वर्गम, ऐसे गरिये सी, पता नहीं क्या मैं भूल रहा हूँ। खैर, तो ये जो यंत्र है, ये मारण यंत्र है ये। इसमें तुमको कोई जाप फाप करने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। बस शर्त ये है कि उस दुष्ट व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे परिवार में किसी के डेथ हो गया हो, किसी को उसने मार दिया, मतलब दुनिया भर के टोने टोटके जादू, काला जादू वगैरह वगैरह करके खून के आंसू रुलाया है, तो कोई भी तुमको साथ नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन वगैरह चारों दसों दिशाओं से रास्ता बंद, तब जा कर के प्रयोग में लाना। कोई तुमको दोष नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। बस इसको बनाते समय डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, और थोड़ा सा भी मिस्टेक गलती मत कर देना, वरना बनाने वाले के ऊपर ये उल्टा साइड इफेक्ट होता है। सामने वाला दोष ही नहीं है तो फिर तुमको मिस्टेक तो वो शक्ति होने देगी नहीं, वो भी तुम्हारा जो है साथ देगी अगर तुम सही जगह हो। अगर गलत हो तो फिर तो कहीं ना कहीं से चूक हो जाओगे और मारे जाओगे। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो, लंबा चौड़ा वीडियो अपन को बनाना नहीं है। जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये यंत्र 5 7 3 7 6 8 7 8 9 2 5 2 5 4 5 8 7 9 1 7 8 9 6 8 5 8, राइट। इसको क्या करना है, इसको 21 दिन तक भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार ही बनता है ये। तुमको ये कब बनाना है, ये दिवाली से एक दिन पहले सामग्री इकट्ठा कर लो। सामग्री में कोई इतना ज़्यादा कोई सामग्री नहीं लगता है। जो दुश्मन है जिसको तुम मारना चाहते हो, ठीक है,
जिसको तुम सबक सिखाना चाहते हो, जिसको तुम नाश करना चाहते हो, शैतान के हवाले करना चाहते हो, ठीक है ना। तो दुश्मन का खून चाहिए, अब वो कहाँ कैसे लो ये तुम्हारी हेडिक है, ठीक है। किसी भी बहाने से, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई कैसे कहाँ से लोगे, या फिर किसी बहाने से किसी डॉक्टर से सलाह करके उसका जो खून ले लो, सिरिंज में थोड़ा सा खून ले लो, किसी के माध्यम से कहाँ कैसे लेना, अब ये तुम्हारी हेडिक है, ये कोई आइडिया फैडिया में नहीं दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा खून चाहिए, सिरिंज में ले सकते हो। दुश्मन का खून चाहिए, क्योंकि सीरीज में लेके रखोगे तो ताज़ा ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो दुश्मन का खून चाहिए और एक हाथी का दांत। अब ये कहाँ से लाओगे, ये भी तुम्हारी हेडिक। चीज़ बहुत पावरफुल है, पेटेंट है, गारंटीड है। कोई तुमको ज़्यादा माथापची जाप करने की ज़रूरत नहीं, 1 लाख 2 लाख ये वो 21 माला ये माला वो माला, कोई ज़रूरत नहीं है। आसन तुमको चाहिए भैंस से का, वो फैलो जो भैंस जो होता है, भैंस का एक टुकड़ा, मतलब बैठने के लिए आसन चाहिए, मतलब भैंस के खाल पर बैठना है, उसमें बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, सामने प्लेन कागज़ रखना, लाइनिंग वाला नहीं चलेगा, प्लेन कागज़ रखो, ठीक है। सबसे पहले तो पूजा दो जो नॉर्मली शमशान में काल भैरव को। तो उसमें क्या है कि एक बकरे की कलेजी, दाल भात, ठीक है, और ये शराब की धार दे दो। ये क्या है कि भोग है उस शमशान वासी को, वहाँ जो अतृप्त जो आत्मा है, जो शैतानी जो शक्ति है शमशान की, जो मसान देवता, जो मसानी जो भी, उन सब के लिए क्या है कि ये भेंट भोग है, ये उनका भोग दे करके, फिर दीपक जला करके, 2 अगरबत्ती लगा करके उनसे प्रार्थना करो, जो भी ये तुमको बोलना है। उसके बाद इसको गणेश जी का भी स्मरण करो, गुरु जी का स्मरण करो, सबका स्मरण करो, उसके बाद इसको बनाओ। भैंस के आसन पर बैठना है, दुश्मन का खून, दिवाली से 1 दिन पहले सारी चीज़ इकट्ठा कर लो। रात के 12 बजे शमशान में जाना है, शमशान घाट में जाओ, ठीक है। शमशान में जाना है रात के 12 बजे, फिक्स 12 बजे स्टार्ट करना है, इससे अच्छा तो 1 घंटे पहले चले जाना। तो फिक्स 12 बजे शमशान में बैठेंगे, शमशान घाट में या शमशान में जो भी है जहाँ चिता जलाते हैं वहाँ पर। भैंस के काले आसन पर बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है, सामने प्लेट कागज़ रखना है जो मैंने भोग दिया, भोग पूजा देने के बाद, पूजा भोग दे दिया, ठीक है। और उसके बाद तुमको हाथी की दांत से, जिसको तुमको जो है ख़त्म करना है, जिसके ऊपर मारण प्रयोग करना है, हाथी के दांत से इस यंत्र को बनाना है। उसके बाद फोल्ड करना है, इसको अभिमंत्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पीछे दुश्मन का नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना करो, शैतानी शक्ति से, जो अतृप्त आत्मा, जो जितनी भी भटकती आत्मा है, जो शक्ति है, जो मसानी शक्ति है, जो मसान देवता है, मसानी देवी है, उन सब से प्रार्थना करो हाथ जोड़कर कातर भाव से कि मेरा ये काम कर दो। उसके बाद क्या करना है, ये दिवाली की रात करना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। दिवाली से 1 दिन पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी चीज़ इकट्ठा करना है, और दिवाली के रात को 12 बजे ये यंत्र को बनाना है। बनने के बाद फिर इसको फोल्ड करके नाम लिखेंगे, और वहीं शमशान भूमि पर ही इसको दफना देना है, बस। आगे क्या होगा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये पावरफुल है, ख़तरनाक है, ठीक है। वैसे ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं नहीं कहता कि तुम करो, जो करेगा वो भरेगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मेरा चैनल का नाम रहस्यमयी प्राचीन विद्या है, और मेरा कर्तव्य है, और मेरा जो ध्येय, जो उद्देश्य है, ये है कि घर बैठे बैठे लोगों को प्राचीन तंत्र मंत्र संबंधी जो है
दिव्य ज्ञान को प्रदान करना कि ऐसा भी होता है, ऐसी ऐसी विद्या भी आज भी मौजूद है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए, बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये करने मत लग जाना। और करना ही चाहते हो तो मैंने जो जो भी है तुम अपने रिस्क के ऊपर करो। मेरा ये किसी को तुम मारो, ये करो वो करो, मूड चलाओ, हाँ, तो इस चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है। क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी है जो दुखी है, जो साले ढोंगी पाखंडियाँ जा करके पैसा बर्बाद करते हैं, उनको कुछ भी घंटा फल नहीं मिलता है। मैं तो जो भी आते हैं तो मैं कह देता हूँ भाई मैं तो तेरा काम करूँगा ही करूँगा, साथ में तू भी जो है अपनी तरफ से करेगा, तो उसको भी मैं काम देता हूँ थोड़ी बहुत। अब इसमें बहुत सी को मिलता है, किसी को फल मिलता भी नहीं है, तो पर आगे जा कर के थोड़ा टाइम लगता है, फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि क्या हकीकत में तुम परेशान हो, खून के आंसू रुलाया है, सामने वाले ने जादू टोना कर करके तुम्हारे जो है तुम्हारे परिवार में कई लोगों को मार दिया है। ठीक है, पुलिस प्रशासन कोई भी साथ नहीं दे रहा है, दसों दिशा बंद है, कहीं से कोई हेल्प नहीं, तब जा कर के ये करना है जब तुम्हारी जान के ऊपर बनी आए तो। ठीक है, अन्यथा इसको यूज मत करना, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखने में क्या छोटा सा यंत्र है, लेकिन जब तुम इसे यूज करते हो, काम में लेते हो, भोग वगैरह दे करके, फिर ये इतना उग्र रूप लेता है कि सामने वाले की खैर नहीं है। तुम बनाते हो ये वो तब तो तुमको नॉर्मल लगता है, लेकिन जब ये शुरू हो जाता है ना, इसका बीज पैदा होता है, जब ये विराट रूप लेता है, फिर जिस काम के लिए छोड़ा है फिर ये उसको करके ही छोड़ता है। तो इसलिए सोच समझ करके करना। यंत्र चाहे भले देखने में छोटा है, इसमें ये कोष्ठ पर अंकों वगैरह भर रखा है, लेकिन सोच समझ करके करना, क्योंकि एक छोटा बीज ही पता नहीं क्या क्या करता है, तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सुई, एक छोटी सी सुई सही निशाने पे लग गया, आदमी ख़त्म, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना, सही निशाने पे लग गया, घुसेड़ दो साला मर जाएगा। एक छोटी सी सुई, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे साला थोड़ा सा भी दबाव दे दिया, साला आदमी ख़त्म होता है। तो देखो, ये कहने का मतलब है कि तंत्र मंत्र यंत्र ये जो भी है, इन क्रियाओं को, विशेष करके ये उग्र क्रियाओं को, मारण प्रयोग वगैरह, इनको कभी छोटा मत समझो, इसके साथ हंसी मजाक मत करो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। इसलिए सोच समझ करके एक्सपर्ट के जो है सलाह से इसको करना चाहिए, नहीं तो साला खुद भी मरेगा ही मरेगा और सामने वाले को भी ले बैठेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी मैं देता रहूँगा आगे भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।